इमेजिन करो, पूरी तरह से अकेलापन। कोई रोड नहीं, कोई बिल्डिंग नहीं, कोई लोग नहीं, बस एंडलेस गोल्डन सैंड जो आसमान से मिल रही है। सूरज बेदर्द है, आपके शरीर से पानी की हर बूंद निचोड़ रहा है। खामोशी इतनी गहरी है कि वो लगभग बहरा कर देने वाली है। ये कोई वेकेशन नहीं है, ये सर्वाइवल है। क्या आप एक दिन टिक पाते? एक हफ्ता? 71 दिन? ये माउरो प्रॉस्पेरी की सच्ची कहानी है। एक इटालियन पुलिस ऑफिसर और लॉन्ग डिस्टेंस रनर। वो दुनिया की सबसे टफ रेस में शामिल हुए और खुद को अपनी जान बचाने की लड़ाई में पाया। माउरो का सफर इंसान की एंड्योरेंस की पावर का एक सबूत है। उन्हें भयानक प्यास, भूखमरी और ऐसे चॉइस का सामना करना पड़ा जो ज्यादातर लोगों को डरा देते। डेजर्ट में अकेले उन्होंने अपने अंदर की आग को खोजा जो बुझने से इनकार करती है। जैसे जैसे हम उनकी कहानी फॉलो करते हैं, खुद को उनकी जगह पर रखो। गर्मी, प्यास, अकेलापन महसूस करो। क्या आप आगे बढ़ते रहेंगे जब हर कदम दर्दनाक हो? माउरो की कहानी सिर्फ सर्वाइवल के बारे में नहीं है, ये उस स्ट्रेंथ के बारे में है जो हम सब में है, टेस्ट होने का इंतजार कर रही है। चलो शुरू करते हैं। 1994 में माउरो प्रॉस्पेरी एक एक्सपीरियंस्ड पेंटाथलीट मोरक्को के मैराथन डेस सेबल के लिए निकले दुनिया की सबसे टफ फुट रेस। सहारा रेगिस्तान के पार 250 किलोमीटर 6 दिन, अपनी सारी सप्लाईज अपनी पीठ पर लेकर। पानी राशन किया जाता है, टेरेन बहुत मुश्किल है और टेम्परेचर झुलसा देने वाले दिनों से लेकर जमाने वाली रातों तक बदलते रहते हैं। फिनिश करना एक ऑनर की बात है, कुछ ही लोग इसे ट्राई भी करते हैं। माउरो तैयार थे, फिजिकली और मेंटली। पहले दिन अच्छे गए, स्टेबल पेस, केयरफुल रिसोर्स मैनेजमेंट, रनर्स के बीच फ्रेंडशिप। लेकिन चौथे दिन डेजर्ट बदल गया। आसमान काला हो गया, हवा तेज हो गई और एक सैंडस्टॉर्म बनने लगा। घूमती धूल में कोर्स के निशान गायब हो गए। माउरो को दूसरों की तरह तूफान के थमने का इंतजार करने को कहा गया। लेकिन जब रेत आखिरकार शांत हुई तो कुछ भी वैसा नहीं था जैसा पहले था। माउरो के लिए असली रेस शुरू होने वाली थी। सैंडस्टॉर्म ने अंधा कर देने वाली ताकत से हमला किया। धूल की एक दीवार जिसने दुनिया को मिटा दिया। माउरो सिकुड़ कर बैठ गए, चुभने वाली रेत से खुद को लपेटकर तूफान के गुजरने का इंतजार करते हुए। 8 घंटे तक वो एक सेंसरी खालीपन में फंसे रहे। जब खामोशी लौटी तो लैंडस्केप पहचानने लायक नहीं था। ट्रैक और निशान गायब हो गए थे। माउरो पूरी तरह से अकेले थे। घूमते रेत के समंदर में कंपास और मैप बेकार थे। उन्होंने चलना शुरू किया, कोर्स या किसी और रनर को ढूंढने की उम्मीद में। लेकिन डेजर्ट ने चालें चली। हर दिशा एक जैसी लग रही थी। घंटे बीत गए। उन्हें एहसास हुआ वो खो गए थे, रेस के रास्ते से बहुत दूर। उनकी सप्लाईज लिमिटेड थी, बस एक छोटा पैक, एक चाकू, एक स्लीपिंग बैग और खतरनाक रूप से कम पानी। जैसे ही रात हुई, माउरो को अपनी मुश्किल का अंदाजा हो गया। उन्हें पता चले बिना ही वो अल्जीरिया पार कर गए थे। रेस खत्म हो गई थी। अब ये धरती की सबसे मुश्किल जगहों में से एक में सर्वाइवल की लड़ाई थी। अकेले माउरो ने सहारा की विशालता का सामना किया। असली टेस्ट शुरू हो चुका था। डेजर्ट में पानी सब कुछ है। माउरो का राशन एक दिन में खत्म हो गया। प्यास भयानक दर्द बन गई। उनके दिमाग को धुंधला कर रही थी, उनके शरीर को कमजोर कर रही थी। सर्वाइवल का मतलब था पानी ढूंढना, चाहे कितना भी छोटा सोर्स क्यों ना हो। सुबह उन्होंने कम झाड़ियों पर ओस की तलाश की, एक कपड़े से बूंदों को सोखा और उन्हें अपनी बोतल में निचोड़ा। यह बहुत मुश्किल था, लेकिन हर बूंद मायने रखती थी। जब ओस नहीं मिली तो निराशा हावी हो गई। उन्होंने अपना ही यूरिन पिया, एक भयानक लेकिन जरूरी चॉइस। हर काम घिन और जीने की इच्छा के बीच की लड़ाई थी। उन्होंने जिंदगी के किसी भी निशान के लिए एक क्षितिज को स्कैन किया। हरे रंग का एक पैच, एक सूखी नदी का किनारा, उड़ते हुए पक्षी। डेजर्ट ने कुछ ही क्लू दिए, लेकिन माउरो लगे रहे। हर बूंद जो उन्हें मिली वो एक जीत थी। पानी ने उनके हर कदम को कंट्रोल किया। सहारा बेदर्द था, लेकिन माउरो का डिटर्मिनेशन उससे ज्यादा तेज था। सर्वाइवल अब एक रोजाना की पहेली थी जिसमें इनाम जिंदगी थी। प्यास के बाद जल्द ही भूख लगी। माउरो का खाना खत्म हो गया था, कमजोरी आ गई थी। रेगिस्तान खाली लग रहा था, लेकिन सर्वाइवल का मतलब था हर परछाई में मौका देखना। एक छोड़े हुए बेडुइन श्राइन में उन्हें चमगादड़ मिले, उनका पहला असली खाना। उन्होंने उनका खून पिया, उनके अंदरूनी हिस्से कच्चे खाए, एक और दिन के लिए एनर्जी। ये काम प्रिमल था, लेकिन इसने उन्हें जिंदा रखा। माउरो एक हंटर बन गए, सांपों, छिपकलियों, यहां तक कि कीड़ों का भी पीछा करते थे। हर पकड़ एक जीत थी, आगे बढ़ते रहने के लिए एनर्जी का एक धमाका। सभ्यता गायब हो गई, इंस्टिंक्ट ने कंट्रोल कर लिया। उन्होंने निराश होने से इनकार किया, सिर्फ सर्वाइवल पर ध्यान दिया।
पकड़ा गया हर जीव एक लाइफलाइन था। प्रोसेस क्रूर था लेकिन जरूरी था। माउरो की एडेप्टेबिलिटी और विल पावर उनके सबसे बड़े हथियार थे। सहारा के दिल में उन्होंने साबित किया कि इंसान की स्पिरिट अकल्पनीय चीजों को सहन कर सकती है। जीने की चाहत ने उन्हें बदल दिया और उन्हें आगे बढ़ते रहने में मदद की।